वाले बच्चे के माँ के बाप है। अच्छा। ओ जी, देखा 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 देखा। अरे तू कहाँ जा रहा है यार? तू बोला किसने देखा? अरे मैंने देखा यार, मनप्रीत को देखा यार मैंने। अरे यार पागल है क्या तू यार? यहाँ लड़की लगी है, तेरे को लड़की की सूझ रही है? अरे मेरे को भी तो जरूरी है ना यार। अगर तुम दोनों को पैसे नहीं मिल रहे हैं तो ऐसे सपने देखने का कोई मतलब नहीं है। बेहतर होगा तुम दोनों कोई प्लान बनाओ। अरे मेरी डार्लिंग, मेरी जान, मेरे पास एक प्लान है। हम दोनों नितिन बन करके किडनैपर बन जाते हैं और उस डायन को फोन करके पैसा मांगते हैं। पैसा मिलने के बाद हम लोग मेरी लाश उसे भेज देंगे। लेकिन तेरे को मारेगा कौन? अरे यार तो चुप क्यों नहीं रहता? ध्यान से मेरी बात सुन। देख, कहीं से मेरी जैसी दिखने वाली लाश का इंतजाम करके उसे मेरे कपड़े पहना के, हैं, ड्राइविंग लाइसेंस उसकी जेब में डाल के, हाथ पैर बांध के रेलवे की पटरी में फेंक देंगे। और उसके बाद किडनैपर ने नितिन बनकर को मार के फेंक दिया, ऐसी खबर चारों तरफ फैला देंगे। खत्म हो गई ना बात यार। लेकिन लाश लाएंगे कहाँ से? लाश लाश रास्ता है मामू। एक बार उसके हाथ में पैसे आ गए ना, कोई नहीं मिला तो तेरे को भी मार के वो लाश भेज देगा। कसम से बोलता हूँ मैं। पक्का? 100%। हे भगवान, भेज दे चाहिए। वो कुत्ते की पिल्ली कहाँ है तो क्या जवाब दूंगा मैं बोल दूंगी किसी मंदिर में गई है मन्नत मांगने के लिए। हम 12 तारीख को शादी है, उससे पहले मेरी बेटी मुझे घर में चाहिए बस। एक बार वो कुत्ते की पिल्ली मेरे हाथ में आ जाए, घर आए तो ठीक, वरना वहीं पे उसे मार डालूंगा मैं। तो फिर चले कहा? उस कुत्ते की पिल्ली को लेने। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को कुत्ते की पिल्ली बुलाने की? मुझे लगा उसका ये नाम है। बेटा पैर छुओ। जुग जुग जियो बेटे। हम कितने खुश नसीब हैं कि आप शादी में आए। आपके आने से मेरा मान बढ़ गया, वरना ये शादी अधूरी अधूरी सी रह जाती। बस हमें आशीर्वाद दीजिए। फिक्र मत करो, सब कुशल मंगल हो जाएगा। ये लीजिए आपके कमरे की चाबी। मैं संगीत की तैयारी करवाने जा रहा हूँ। ठीक है भैया, तब तक हम दोनों भी फ्रेश हो जाते हैं। क्या भाग यार, क्या भाग रहा है? क्या वो? अरे वो मनप्रीत है यार। अरे कौन है मनप्रीत? अरे वो सफेद ड्रेस पहनी है ना, वो यार। ठीक है, हम संगीत में। वो बड़ी औरत। हाँ, उससे मिलने का मुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तो एक काम कर, तू डायरेक्टरी से चाइना वन का नंबर ले ले और मामू को फोन कर ले। मैं नहीं बात कर रहा हूँ, तू जाना यार। तू पागल है क्या? मम्मी मैं जाऊँ? ओके। हेलो मामू। स्पीकिंग। मेरा नाम नितिन है। कौन नितिन? मैं राम का दोस्त हूँ। रामायण वाला? नहीं, रामायण वाला नहीं, वो अपना कुरियर वाला। हाँ, मैं जानता हूँ उसको। बोलो क्या बात है? हाँ, बहुत अर्जेंट केस है। राम ने बोला अगर आप चाहें तो हो सकता है। अरे हाँ बोलो, क्या चाहिए बोलो ना। हाँ, एक लाश चाहिए। है? लाश? किसकी? किसी की बहुत चलेगी, लेकिन गोरी होनी चाहिए, तकरीबन 6 फुट लंबी, हट्टी कट्टी, डोले शोले एकदम मजबूत होने चाहिए। और हाँ मामू, बाल बिल्कुल छोटे छोटे होने चाहिए। अरे जिस तरह की लाश तुम बोल रहे हो, उसके लिए पहले आदमी ढूंढना पड़ेगा, उसकी धुलाई करनी पड़ेगी, उसको मारना पड़ेगा। और अगर छोटे छोटे बाल चाहिए तो उसको मारने के बाद नाई से कटवा लेंगे। उसके लिए खर्चा बहुत होगा, वक्त बहुत लगेगा। सोच लो। पैसे की तो आप बिल्कुल प्रॉब्लम फिक्र मत करिए, भगवान के दिया वो सब कुछ है मेरे पास। और हाँ, ऑर्डर लेने से पहले मुझे एडवांस चाहिए। हाँ, वो हम दे देंगे। कितने चाहिए मुझे बता दो, मैं वहां पहुंचा दूंगा। अभी तुम कहाँ पर हो? पैन पैसिफिक होटल। ठीक है, मेरा आदमी आता, उसको 10,000 देना, बाकी लाश मिलने के बाद। ओके ठीक है, याद रखना। अरे मेरा आदमी तुमको पहचानेगा कैसे? जब वो आएगा तो मैं उसको बोल दूंगा मैं हूँ। इसमें डरना किस बात का है? अरे नहीं यार, उसने तुमको देखा नहीं तो पहचानेगा कैसे? कोई निशानी बताओ, निशानी। ओ ऐसा, मेरे पहचानेगा कैसे? एक काम करना, उसको बोलना मैं होटल के बाहर खड़ा रहूंगा, सफेद ऑर्किड लेके खड़ा रहूंगा। हाँ, और उसने आके मेरे कान में बोलना है, मैं मामू का आदमी हूँ, मैं मामू का आदमी हूँ। मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, तुम होटल के बाहर खड़े रहना, हैं? खड़े होके फूल हिलाना, हिल 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 हिल। मेरा आदमी पहचान लेगा। ओके ओके। Sorry. $21, sir. Thank you.
टैक्सी। I want to go to railway station. No. Temple. No. Church. No. Hospital. No. अरे तो फिर ये डब्बा क्यों चला तुम? तुम्हें पूरा यकीन है यही वो होटल है? अरे बॉस, सिंगापुर में एक ही पैन पैसिफिक है। ये विच रूम। चल सामान उठा अपने सर पे, चल। हाँ। अरे हमें सामान उठाने की जरूरत नहीं, ऐसे बड़े होटलों में मुस्टंडे रखे होते हैं सामान उठाने के लिए। चल बेटा चल, ले चल। ये फूल लेकर क्यों चल रहा है? ऐसे बड़े होटलों में फूलों से ही स्वागत करते हैं बॉस। अच्छा, लोगों की जेब से पैसे निकालने का अच्छा तरीका है ये। वाह। कहाँ गया? बॉस, यहाँ इसके अंदर गया है। अबे, क्या ये सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए तो है? अभी बॉस। किधर गया वो? पता नहीं कहाँ भाग गया साला। जब मुड़ा तब तो सामने ही था। तो क्या जमीन में सुरंग बना के भाग गया क्या? कमाल की बात कर रहा है। तो सबके कमरे खोल के देखें क्या? अबे किसकी खोलेगा? बिना पूछे किसी के कमरे के अंदर गया तो मार मार के भट्टा निकाल देंगे तेरा, समझा तू? ओए, ये फूल उसी के हाथ में था ना? हाँ। माँ की आँख, इसी कमरे में होगा वो हरा, इसी कमरे में। कौन है? बॉस, लगता है वो अंदर अकेला नहीं है, उसके साथ कोई और भी है। अरे मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरी बेटी अंदर है, उसे लेकर ही जाऊंगा मैं। अरे भाई कौन है? मैं ये दरवाजा तोड़ दूंगा। हाँ, कोई भी बाहर निकले उसे दबोच लेना। चलो तुम लोग घेर लो मुझे, घेर लो। चलो। अभी कौन है तू? लम्बा, अभी छोटा करके दिखाता हूँ। कहाँ है वो कमीनी? कामिनी बाथरूम में तैयार हो रही है। अबे अपने बाप के चौथे के लिए तैयार हो रही है। बाहर निकल कमीनी। साले पीढ़ी आपने नहीं की हिम्मत कैसे हुई? रास्कल, बाहर निकल। भागो। कौन था वो गंजर? पकड़ो उसे। सिक्योरिटी, दिस इज परमजीत सिंह लांबा, इंडियन एम्बेसडर। मेरे कमरे में एक आतंकवादी घुस आया है। दरवाजा तो खुला ही रखा था, पता नहीं किसने बंद कर दिया। चाय ऑर्डर की थी ना आपने? उधर रखो और वड्डो। पता नहीं नहाते वक्त ही कैसे ये लोग आ जाते हैं। हेलो। ओए, ये आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? चाय रख दी ना, अब निकल। जब आपका हो जाए तो हमें बुला लीजिए। क्या? क्लियरेंस। गेट आउट। अरे थोड़े पैसे मैं कल सुबह दे दूंगा। हाँ तो अभी तो दोपहर हो गए ना। हाँ सुबह चली गई, इसलिए कल सुबह फोन कर देना। पैसे लेने कहाँ हूँ मैं? कल सुबह फोन कर, कल बता दूंगा। जब तक पैसे नहीं मिल जाने फोन ही बंद कर देना है कि बैंड दे टके ने मोबाइल बनाया जी। ये ले मोबाइल ही लॉक है। बर्दाश्त करने की भी आदत होती है,
इतने बड़े होटल में कोई भी कहीं भी घुस जाता है, बाथरूम में घुस जाता है, उसे मारता है। ये कोई होटल है या कबूतर खाना? अभी के अभी पुलिस को बुलाओ, मैं कमिश्नर को बुलाता हूँ। सर अगर आप पुलिस को बुलाएंगे तो हमारे होटल की बदनामी होगी। तो फिर ढूंढो उसे सारे कमरों में। सर 400 से ज़्यादा कमरे हैं, हम हर कमरे में आपको लेके जाएंगे और कि ये चोर है ये चोर है, तो हमारे मेहमानों की अपमान की बात है। वो यहीं कहीं होगा। आप जानते हैं कि वो कैसा दिखता है? अरे वो तो 1 सेकंड में गायब हो गया। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जंगली सुअर के मुंह पर मूंछ चिपकाई हो। अगर मैंने ऐसी मूंछ कहीं पर भी देखी ना तो मैं उसे यूं पहचान लूंगी। अगर आप उसे कहीं पे भी देखें तो हमें खबर दीजिएगा। वो यहाँ से अपने पैरों पर चलकर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी हम देते हैं। अगर आप उनके हाथ लग गए तो ये समझो, अगर मैं ये मूंछ मुंडवा दूं तो ये बूढ़ा और बूढ़ी के सामने अगर आ गया पता नहीं चलेगा ना। अरे लेकिन इस महीने के 12 तारीख को मैंने अंजलि की शादी तय की है। मतलब आगे का क्या प्रोग्राम? अब मैं अंजलि के बगैर नहीं जा सकता। तू जा, इस होटल में कमरा ले ले। मनु, राम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और यहाँ कैसे आए? तुम्ही ने कहा था ना कि शादी की आखिरी फेरे तक बुलाओगे तो आ जाओगी, तो मैं आ गया। तुम मजाक कर रहे हो या सच बोल रहे हो? अरे मैं क्यों मजाक? मेरा पूरा परिवार, रिश्तेदार सब यहाँ है और मुझ पर नजर रख रहे हैं। बिना बताई चली आई तो? तुम जो भी करो सोच कर करो, बस बताओ कब? अभी वक्त नहीं आया, बस तो फिर कब आएगा? शादी के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं। बस पैसे आते ही तुम्हें लेकर जाऊंगा, उसी का इंतजार कर रहा हूँ। तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो भी है साफ साफ बताओ। अच्छा सुनो, हमने एक कुत्ता किडनैप किया है। What? हाँ। हेलो हेलो हेलो, यस। Yeah, sir, there's a call for you. Urgent call for you. For me? Yeah. राम, मैं अभी आया, अभी आया। Excuse me, राम, फोन। Yes, there you go. हेलो, कौन? अबे मैं नितिन बोल रहा हूँ। तू मामू को फोन किया क्या? हाँ, मामू ने बोला कि वो किसी को